राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आज ये रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं और प्रभु श्री राम और शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा भी सबका और आप सबका कल्याण हो। तो हम पढ़ते हैं रामचरितमानस आरण्य कांड जो 3रा सोपान है। पहले राम का नाम तो फिर करेंगे दूजा काम। तो पहले बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय हो, माता सीता की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम रामा, मम हिय बसौ निरंतर सगुन रूप सिया राम रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। तात मुनि हर लीन न भाऊ, प्रथम ही भेद भक्ति वर लहू। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करी सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। मुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनि वन वृंद विपुल सन लागे। आस्ति समूह देखि रघुराया, पूछि मुनि लागी अति धाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले और श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हाजियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा, जानत पूछित कस स्वामी, शरद रसी तुम्हें अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल
छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचरहीन करऊ मही भुज, उठई पन की नहरामा। सकल मुनि के आश्रम ही जाई, जाय सुख दीन सियह रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। किसी राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शीर्ष सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसन सेवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ कर हई दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता यानी शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली ही निज सेवक की नाई। मोर जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति विरति ने ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। मैंने न तो सत्संग योग तप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक वाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस वाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। देशी अरुवी देश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊँ कहाँ नहीं बूझा।
कबहु कबीरी पाछे मुन जाई, कबहु पंडित करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते हैं। इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखो तरु ओट लुकाई। मतिष्य प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगट हृदय भरण भवभीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम मत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचले होई वासा, पुलक शरीर पनस फल जासा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुबरावा, हृदय त्रिभुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीत अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। तो मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। प्रयोल कुटिब चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखी उर लाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। तो श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और प्रेम से हृदय से लगा लिया। मोनई मिलती आशीष हो कृपाला, कनक तरुई जनु भेट तमाला। राम बादनुल बिलोक मुनि ठाडा, मानो चित्र माज देखी गाढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष के तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। तो मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों।
तब मुनि हृदय धरि धीर धरि गाही पदवार ही वार रामा। निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अदर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब मुनि ने हृदय में धीर धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उसकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनी विनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति धोरी रवि सन्मुख खगोत अघो अजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस थाम शरीरा जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पानि चाप सर कटी तुरी नम मोरी नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के कल वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोहो विपिन घन दहन कृषाणु संत शिरोरुहु कानन भानुनम। निशिचर करी वरूथ मृगराजम त्रात सदानो भव खगवाजम। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हथनियों को समूह के सब पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आगमन रूपी वृक्ष पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करेंगे। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम। हर हर धीमानस बाल मरालम नौमि राम उरे बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सांस सरप ग्रसन उर्गाधा समन सुरकर्ष तरक विषादा। भव भंजन रंजन सुर सुजूथम त्रातु सदानो कृपावरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए क्रूर है, अत्यंत कठोर तर्क के उत्तम होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आगमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सुगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतितम नूपम। अमल मलिक मन बग पारम नौमि राम भज जन मोहि भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी,
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आ रहा, सर्जन क्रोध लोभ मद कामः। अति नगर भव सागर से तुहु, त्रातु सदा दिन कर कुल के तुहु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ सदा और काम को डराने वाले है, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र के तरने के लिए सेतु रूप है। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करेंगे। जय श्री